राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एम एस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 1 एकड़ मसूर दाल की खेती की संपूर्ण जानकारी को। अगर हम 1 एकड़ मसूर की खेती करते हैं तो इसका सही समय क्या है, समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होने वाला है, साथ ही साथ आमदनी कितना होगा 1 एकड़ मसूर दाल की खेती से। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को मसूर के टॉप वैरायटी को भी बताने वाला हूं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लगाया जाता है और सबसे अच्छा उत्पादन देके जाता है। वीडियो होने वाला है कमाल का, वीडियो में बनिएगा लास्ट तक। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एम एस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सही समय की। तो यह एक रबी सीजन का फसल है, दलहनी फसल है। तो दोस्तों आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका यह समय रहता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसे लगाने की क्या विधि है। तो दोस्तों सिंपल, अगर आप छिड़कन विधि से भी छिड़क भी दीजिएगा अपने खेत में तब भी हो जाता है। अच्छा तरीके से खेत की तैयारी कीजिए और दोस्तों छिड़कन विधि से आप छिड़क दीजिए। नहीं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भैया हम सीड ड्रिल मशीन की मदद से बुआई कराएं तो वह सबसे बेस्ट है आपके लिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया कितना बाई कितना पे हमको इसका बुआई कराना चाहिए। अगर हम छिड़कन विधि से कर रहे हैं तो बीज उठाना और छिड़क देना है, ये तो काम खत्म। लेकिन अगर वहीं हम सीड ड्रिल मशीन की वजह से बुआई कर रहे हैं तब कितना बाई कितना पे हमको करना है। तो देखिए, पौधे से पौधे की दूरी आप 3 सेंटीमीटर लेके चलिए, वहीं लाइन से लाइन की दूरी आप 15 सेंटीमीटर लेके चलिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हम कितना गहराई में इसकी बुआई कराएं। तो भैया 3 से 4 इंच सबसे बेस्ट है इसकी बुआई के लिए। तो यह तो दोस्तों आपको पता चल गया। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ किसान भाई लोग जो कि नॉर्मली छिड़कन विधि से बुआई करा देते हैं, कुछ लोग सीड ड्रिल मशीन के वजह से बुआई कराते हैं, और कुछ लोग तो क्या करते हैं कि भैया उनका खेत अभी तक खाली नहीं हुआ है और लेट हो रहा है तो वह क्या करते हैं कि उनका धान लगा हुआ है उसी में वह मसूर की छिड़कन कर देते हैं, यानी कि छिटाई कर देते हैं, बुआई कर देते हैं और धान कट जाता है और नीचे मसूर रह जाता है। मसूर का अच्छा पैदावार हो जाता है। तो सिंपल यह भी तरीका है, इसे भी अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं। तो यह तो आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम थोड़ा वैरायटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो किसान भाई लोग लगाते हैं वह पूसा शिवालिक L 4076 को लगाते हैं। आप चाहते हैं तो पूसा शिवालिक L 4147 के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूसा शिवालिक L 4076 लगाया जाता है। तो मैं इसी की आपको सजेशन दूंगा कि यह काफ़ी अच्छा वैरायटी है। पिछले साल हम इसी की बुआई किए थे और आप लोगों को बताए भी थे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा वैरायटी है, इसे आप चाहते हैं तो अपने खेत में लगा सकते हैं। उसके बाद जवाहर मसूर 3 भी आता है, काफ़ी अच्छा यह भी वैरायटी है। उसके बाद RPL 81 आता है और IPL 316 आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ BL 103 और BL 125 भी आता है, तो इसके साथ भी आप चाहते हैं तो जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये वैरायटी है। जो वैरायटी हमारे यहाँ लगता है वह मैं आपको बता दिया हूँ। सबसे बढ़िया है कि आप जाइए अपने नज़दीकी बीज भंडार पे और जाके वहाँ पर पता कीजिए कि आपके क्षेत्र के लिए सबसे बढ़िया कौन सा वैरायटी है, उसी का आप चुनाव कीजिए और उसे ही लगाइए। अगर आपको अपने खेत में ओक्टा रोग देखने के लिए मिलता है तो उसमें भैया मसूर की बुआई मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। यह चीज़ ध्यान रखिए। तो यह आपका क्लियर हो गया। तो समय आपका क्लियर हो गया, वैरायटी क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं लागत के ऊपर। तो लागत की बात करें तो सबसे पहले लगेगा बीज। बीज की बात करें तो 1 एकड़ के लिए उपयुक्त जो बीज है वह 12 से 15 kg है। कुछ लोग तो 20-20 kg लगाते हैं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। 12 से 15 kg सबसे बेस्ट है। तो हम लोग 15 kg लगाते हैं, तो 15 kg हम बीज मान लेते हैं। कोई भी बीज उठाइए, किसी भी कंपनी का उठाइए, कोई भी वैरायटी उठाइए, वो 200 से 300 रुपये kg आपको मिलेगा। तो मान लेते हैं कि हम बढ़िया क्वालिटी का बीज उठाते हैं तो 300 रुपये kg हमको मिलता है। तो 15 kg बीज का हमारा हो जाएगा 4500 रुपये। तो बीज का कीमत 4500 रुपया हो गया। तो यह आपका क्लियर। उसके बाद हम खेत की तैयारी कराएंगे तो अभी डीजल का रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से खेत की तैयारी का 4000 रुपया हमारा लागत आने वाला है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो कम में ही आपका हो जाएगा। आप क्या कीजिए कि 2 पलटा कल्टीवेटर मार दीजिए, यानी कि ट्रैक्टर में हम लोग फार लगा के जोतते हैं ना, तो वह फार से 2 बार जुताई कीजिए। उसके बाद दोस्तों हेंगा मारवाइए और उसके बाद रोटावेटर से जुताई कीजिए, यह सबसे बढ़िया रहता है। तो दोस्तों आप जुताई
खेत की अच्छा तरीके से तैयारी कीजिए। तो खेत की तैयारी के 4000। उसके बाद भैया जो आप बीज खरीद के लाइएगा तो देख लीजिएगा कि अगर वो उपचारित बीज होगा तो ठीक है, अगर बीज उपचारित नहीं होगा तो बीज उपचार जरूर से कर लीजिएगा। यह ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा, 200 रुपया में आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको रासायनिक खाद देना होगा, तो 4000 रुपया आपका यह आने वाला है। अगर गोबर का खाद है तो भैया गोबर का खाद भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको स्प्रे करना होगा समय समय पे। तो दोस्तों स्प्रे की हम बात करें तो 1500 रुपया आपका यह आने वाला है। उसके बाद लेबर का ज़रूरत इसमें आपको पड़ेगा। जब आप मसूर की कटाई कीजिएगा तो उस समय लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो हार्वेस्टिंग का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो लेबर की बात करें तो भैया 3000 रुपया आपका आने वाला है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो भैया लेबर का आपका 3000। अगर हार्वेस्टिंग मशीन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका लागत कम और आने वाला है। उसके बाद खेत से मंडी हम ले जाएंगे तो भैया इसका 1000 रुपया हमारा आने वाला है। और दोस्तों हमें कई बार सिंचाई करना पड़ता है, कई बार नहीं करना पड़ता है। अगर सिंचाई करना पड़ा तो 1000 रुपया ये अभी हम जोड़ लेते हैं। तो अगर हम कुल लागत की बात करें तो 19,200 रुपया हमारा 1 एकड़ में आज की डेट में लागत आएगा। तो यह अभी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम उत्पादन की बात करते हैं। तो उत्पादन की बात करें तो 5 से लेकर 12 कुंटल सभी किसान भाइयों का हो जाता है। अगर हम बात करें तो हम लोगों का 8 से 10 कुंटल होता है। तो मान लेते हैं कि भैया 10 कुंटल हमारा उत्पादन हुआ, 10 कुंटल उत्पादन हुआ। तो अब हम आ जाते हैं आमदनी पे। तो भैया पिछले साल जो हमारा मसूर गया था वह गया था 6000 रुपये कुंटल। दोस्तों अब की बार उम्मीद कर रहे हैं कि 6500 का कुंटल जाएगा, क्योंकि अभी आज के डेट में हम बात करें तो 7200 का कुंटल चल रहा है। तो 6500 का हमारा कुंटल बिक जाता है। तो 10 कुंटल उत्पादन हुआ है तो 6500 में 10 से गुना करेंगे तो 65,000 निकल जाएगा। तो 65,000 हमारा आमदनी आएगा। अगर 5500 का जाता है तो 55,000 आपका आएगा। 5000 का जाता है तो 50,000 आएगा। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि कब आप बेच रहे हैं और कब इसका क्या रेट रह रहा है। हम 65 रुपये जोड़ लेते हैं तो 65,000 हमारा आ जाता है। तो 65,000 हमारा आमदनी हुआ। इसमें हमारा लागत भी लगा है 19,200। अगर हम इसे माइनस कर दे तो 1 एकड़ मसूर की खेती से 45,800 रुपया हमारा आमदनी आने वाला है। तो इस वीडियो में हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है आप लोगों को बताने की। और जिस दिन हम बुआई कराएंगे उस दिन दोस्तों हम आपको प्रॉपर वीडियो बना के देंगे कि मसूर की बुआई हम कैसे करते हैं। नॉर्मली हम लोग छिड़कन बीजी से करते हैं तो वह मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।